Hello everyone. This is part 2 video of chapter 3 fiber to fabric. In the last video we studied fiber to yarn यानी फाइबर से yarn कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था. ओके, एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट yarn to fabric यानी yarn से fabric कैसे बनाया जाता है. ओके, देयर आर टू मेन मेथड्स फॉर इट. मीन्स yarn से fabric बनाने के टू मेन मेथड्स हैं. नंबर 1 वीविंग. तो वीविंग के थ्रू हम कैसे yarn से fabric बनाते हैं. टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस. एक आप क्लॉथ का कोई पीस लेंगे, ठीक है, और उसको मैग्नीफाइंग लेंस से उसको ऑब्जर्व करना है. यू माइट सी एन अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न रनिंग अक्रॉस वन अनदर. तो आपको क्या दिखेगा कि आप देखेंगे एक यार्न के ऊपर टू जो फाइबर्स हैं वो अक्रॉस होते हुए रन कर रहे हैं. राइट, यानी टू यार्न से मिलके एक टू फाइबर से मिलके एक यार्न बना होता है. राइट. कैन यू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न. क्या आप यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं. ओके, एक्टिविटी 3 है इसके लिए. एम. सबसे पहले हम एम देखते हैं कि व्हाट इज़ आवर एम. ठीक है, इन दिस वीडियो, कि इस वीडियो के लिए हमारा या ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो इसके लिए क्या एम है हमारा. दैट टू वीव योर आउन मैट. तो इस एक्टिविटी में हम अपना खुद का मैट वीव कर रहे हैं. राइट. टेक अ थिक थर्माकोल शीट. आपको एक थिक थर्माकोल शीट लेनी है. केयरफुली कट आउट स्क्वायर्स ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ. इसमें बहुत केयरफुली आपको 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट करने हैं. लेंथ एंड ब्रेड्थ ईच फ्रॉम इट्स मिडिल. और इसके बीच से जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है वो बिल्कुल इक्वल रखनी है. ठीक है. Fix all pins around this empty squares along the sides at a distance of half a सेंटीमीटर फ्रॉम वन अनदर. इसके जो हमने स्क्वायर्स कट किए हैं इनके अराउंड, इनके चारों साइड हमें ऑल पिन्स को फिक्स कर देना है. ठीक है, सेम डिस्टेंस पे ऑफ हाफ अ सेंटीमीटर फ्रॉम वन अनदर. एक दूसरे से हाफ डिस्टेंस पे. ठीक है, इनको हाफ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इनको हमें टक कर देना है. टेक टू डिफरेंट कलर्ड वूल यार्न. अब आपको टू डिफरेंट कलर्स की वूल लेनी है, यार्न लेनी है. ठीक है. टाई अ नोट ऑफ वन यार्न एट अ कॉर्नर पिन. आपको एक नोट बनानी है जो कॉर्नर पिन है वहाँ से स्टार्ट करते हुए. मूव द यार्न लेंथ वाइज टू द अपोजिट पिन. अब आपको ये जो यार्न है लेंथ वाइज अपोजिट डायरेक्शन में एक पिन के बाद दूसरे पिन में उसको टर्न करते जाना है. ओके. टर्न इट अराउंड द पिन एंड ब्रिंग इट बैक टू द नेबर पिन. ठीक है, आपको एक पिन से लेके जाना है और उसके जो नेबर पिन है, साइड वाली पिन है, उसमें से क्रॉस करते हुए लेके आना है और इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसको टर्न करते जाना है. राइट. कंटिन्यू टिल ऑल द स्ट्रैंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक एंड ना आ जाए इसका. ठीक है, और इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल आपको ये एक पूरा सेट तैयार करना है स्ट्रैंड्स का. राइट. दिस सेट्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड रैप. तो इस तरह से जो आपने एक सेट तैयार किया है यार्न से, ठीक है, ऑल पिन्स में टक करते हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड रैप, जो कि वर्टिकली होता है. राइट. वर्टिकली होता है यानी कि जैसे एक स्टैंडिंग लाइन होती है. ठीक है, तो लाइक दिस, उस तरह से आपका ये एक सेट प्रिपेयर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको. थ्रेड अ लॉन्ग निडल विद अ लॉन्ग पीस ऑफ सेकेंड यार्न. आपको अब क्या करना है कि एक थिक यार्न, एक थिक आपको निडल लेनी है. ठीक है, उसके अंदर आपको सेकेंड यार्न रखना है. ठीक है. क्रिस क्रॉस द यार्न अक्रॉस द फर्स्ट वन एज शॉन इन द फिगर. आपको क्रिस क्रॉस करते हुए उस पूरे नीडल से उस यार्न को पूरे जो हमने रैप करके बनाई थी सीरीज़ उसमें निकालते हुए लेके आना है. राइट. एक आपको एक उसकी स्ट्रिप छोड़ देनी है, दूसरे में से उसको निकालना है, फिर एक छोड़नी है, फिर दूसरे में से निकालना है. तो इस टाइप से आपको क्रिस क्रॉस करते हुए उसको पूरा कंप्लीट करना है. पास द निडल ओवर वन थ्रेड. आपको नीडल को वन थ्रेड के पास करनी है. बिलो द अदर थ्रेड ओवर द नेक्स्ट थ्रेड एंड सो ऑन. ठीक है, एक थ्रेड से ले जाते हुए दूसरे थ्रेड से निकालनी है उसको. ओके. और जो नेक्स्ट थ्रेड है उसके ऊपर से ऐसे ले जाते हुए उसको कंटिन्यू रखना है आपको. राइट. दिस सेट ऑफ यार्न इज़ अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वेफ्ट. तो इस तरह से ये जो आपका सेट तैयार होगा दैट इज़ कॉल्ड वेफ्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे कि एक स्लीपिंग लाइन होती है. ओके. वंस द एंटायर लेंथ इज डन, रिमूव द फैब्रिक फ्रॉम द पिन्स.
जब एक बार ये आपका फैब्रिक डन हो जाएगा तो आपको उसके बाद जब आप इस तरह से ये लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फैब्रिक को रिमूव कर देना है, पिंस से निकाल देना है। ओके, एंड टाई द लूज एंड्स इनटू नोट्स, और जो इसके लास्ट जो एंड्स हैं उनको थोड़ा लूज करके उनकी नोट्स बांध देनी है। योर मैट इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़, अब आपका मैट यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट। नाउ वीविंग इज़ डन ऑन डिवाइसेस कॉल्ड लूम्स, वो सभी वीविंग्स जो हम डिवाइसेस पे करते हैं दैट आर कॉल्ड लूम्स। स्मॉल लूम्स विच कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स, और कुछ छोटी छोटी जो वीविंग्स होती हैं उनको हम बाय हैंड कर लेते हैं, ठीक है, मैनुअली कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हैंड लूम्स। ओके, द फैब्रिक मेड ऑन दीज इन कोर्स एंड नॉट वेरी लॉन्ग, इस टाइप से जो हम फैब्रिक बनाते हैं वो काफ़ी कोर्स होता है, मोटा होता है, एंड नॉट वेरी लॉन्ग, और बहुत लॉन्ग नहीं होता है। ओके, ऑन अ लार्ज स्केल फैब्रिक इज़ मेड ऑन पावर लूम्स इन मिल्स, अब क्योंकि बहुत बिग स्केल पे, लार्ज स्केल पे इनका जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये बनाए जाते हैं फैब्रिक्स, तो इसलिए ये पावर लूम्स में बनाए जाते हैं, ठीक है, मशीन्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड कैन बी सेवरल मीटर्स लॉन्ग, तो इस तरह से पावर लूम्स की हेल्प से जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं वो बहुत हम लॉन्ग बना सकते हैं, सेवरल मीटर्स लॉन्ग वो हो सकते हैं, राइट। नंबर 2 मेथड है इसका निटिंग। ओके, हैव यू एवर सीन योर मदर निटिंग अ स्वेटर, आपने कभी अपनी मदर को स्वेटर नीट करते हुए देखा है? ऑब्वियसली बहुत लोगों ने देखा होगा। हैव यू नोटिस्ड दैट ओनली वन बॉल ऑफ यार्न इज़ यूज्ड फॉर इट, आपने कभी नोटिस किया है कि एक यार्न से सिर्फ एक जो बॉल होती है वूल की, ठीक है, उसमें एक ही यार्न होता है, बहुत बड़ा यार्न होता है, तो उसी से एक कंप्लीट स्वेटर रेडी हो जाता है, ठीक है। अ कंप्लीट स्वेटर, नेक्स्ट पेज, अ कंप्लीट स्वेटर कैन बी निटेड फ्रॉम जस्ट वन लॉन्ग यार्न, सिर्फ एक लॉन्ग यार्न से बहुत बड़ा स्वेटर रेडी किया जा सकता है। मफलर्स, वेस्ट, टी शर्ट्स आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नीटेड क्लॉथ्स, तो मफलर्स, वेस्ट, टी शर्ट्स कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं क्लॉथ्स को नीट करने के, राइट, क्लॉथ्स बनाने के। यू मे हैव ऑल्सो नोटेड दैट इफ़ द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न सॉक्स इज पुल्ड, आपने कभी नोटिस किया हो कि जैसे एक टॉर्न सॉक्स है, लेट्स सपोज, ठीक है, एक फटा हुआ सॉक्स होता है, अगर आप उसको पुल करते हैं, खींचना स्टार्ट करते हैं, द एंटायर सॉक्स कैन बी अनरेवल, तो इस तरह से आप पूरे सॉक्स को अनरेवल कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही यार्न से बना होता है, राइट। नीटेड वाली जो चीज़ें होती हैं, नीट हुई हुई, वो एक ही यार्न से रेडी होती हैं। ओके, निटेड कैन बी डन बाय हैंड्स और लॉन्ग निटेड नीडल्स, जो निटिंग आइटम्स होते हैं या निटिंग जो प्रोसेस होती है निटिंग की, तो उसको हैंड से किया जा सकता है, और एक ही जो लॉन्ग निटिंग नीडल होती है उसके थ्रू किया जा सकता है, और बाय मशीन या फिर मशीन से किया जा सकता है। निटेड फैब्रिक्स इज़ कंपैरेटिवली थिकर, जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थिकर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है प्रोटीन चेन्स, फाइबर, यार्न, फैब्रिक, क्लॉथ, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है कि पहले देखो क्लॉथ बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट प्रोटीन चेन्स, ओके, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, राइट। सो वी गेट प्रोटीन चेन्स, आफ्टर दैट वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्रोटीन चेन्स, आफ्टर दैट वी मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है, और उसके बाद हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, और जब फैब्रिक रेडी हो जाता है तो उसके बाद क्लॉथ्स बनाया जाता है, जो कि फाइनल होता है, ठीक है, उसको अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है, राइट। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, अब देखिए क्लॉथिंग की हिस्ट्री देखिए कि क्या हिस्ट्री रही है क्लॉथ्स की, क्योंकि पहले टाइम में जो मैन था उनके पास कोई फैब्रिक्स नहीं थे, ठीक है। वेरी अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, बहुत पहले जो मैन होते थे वो केव्स में रहते थे। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ही टाइड ग्रास और लीव्स अराउंड हिमसेल्फ, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए वो ग्रास या फिर लीव्स जो होती थी ट्रीज की उनको अपने चारों ओर पहनते थे, राइट। It is believed that around 40,000 years ago man invented needle which was made from bones, ऐसा माना जाता है कि 40,000 years ago पहले मैन ने एक नीडल का इन्वेंशन किया था, ठीक है, इन्वेंट की थी, जो कि बोन्स से बनी हुई थी, राइट।
The skin of animals were sewn together with needles using long plant fibers. जब उसने needle का इन्वेंशन कर लिया उसके बाद वो एनिमल्स की स्किन को स्यो करके सिल के एक साथ needles के साथ सिल के पहनने लगा, राइट. The larger skins were wrapped around the body and just joined at the shoulder. जो larger skin होती थी, जो एनिमल्स की स्किन से बनी हुई बड़ी स्किन होती थी, उसको वो अपनी बॉडी के चारों ओर रैप करता था, ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट होता था उसको वो शोल्डर पे रख के पहनता था, राइट. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखो सेकंड वाली में. ओके. मैन लर्नड टू वीव द ट्विग्स एंड लॉन्ग ग्रासेस टू मेक कोर्स क्लॉथ, मैट, मैट्रेसेस, बास्केट एक्सेट्रा. इस टाइप से एक मैन ने, उस टाइम के जो मैन होते थे उस टाइम उन्होंने वीव करना सीखा ट्विग्स को, या जो लॉन्ग ग्रासेस होती थी, ठीक है, उनको स्यू करना स्टार्ट किया, वीव करना स्टार्ट किया, और उनसे काफ़ी कोर्सेज, जो मोटे मोटे कपड़े थे, मैट्स थे, मैट्रेसेस थे, बास्केट थे, वो बनाना सीखा, राइट. स्लोली मैन लर्नड टू गैदर वूल फ्रॉम शीप एंड टर्न इट इनटू क्लॉथ. धीरे धीरे मैन ने वूल कलेक्ट करना स्टार्ट किया शीप से, ठीक है. शीप जो होती थी उनसे वूल कलेक्ट करना भी वो सीख गया था, और उनको क्लॉथ्स में कन्वर्ट करना भी उसने सीख लिया था. द स्किल्स ऑफ वीविंग वॉज ग्रेटली इम्प्रूव्ड इन द ओल्डर सिविलाइजेशन इन चाइना, इजिप्ट, इंडिया एक्सेट्रा. जो वीविंग की स्किल थी वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी, ठीक है, और चाइना, इजिप्ट, इंडिया में काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी. Silk was first made in China in 3000 BC. सिल्क सबसे पहले चाइना में बनाई गई थी, जो कि 3000 BC बिफोर क्रिस्ट बनाया गया था इसको. इंडियंस वर द फर्स्ट पीपल टू मेक कॉटन क्लॉथ. इंडियंस पहले ऐसे पीपल थे, ऐसे लोग थे, इंडिया के लोग, जिन्होंने कॉटन क्लॉथ बनाना सीखा था. Till 13th और 14th century, people mostly wore unstitched cloth. 13th और 14th century तक people unstitched cloth पहनता था. उन्होंने क्लॉथ बनाना तो सीख लिया था, बट उनको साइज़, शेप, ये सब अभी करना नहीं आया था, ठीक है. सिर्फ उन्होंने क्लॉथ बनाना सीख लिया था. साड़ी, धोती, शॉल, मफलर्स आर ऑल अनस्टिच्ड आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग यूज्ड इवन टुडे. साड़ी, धोती, लुंगी, शॉल, मफलर, कुछ इस टाइप के ये अनस्टिच क्लॉथ आइटम थे जो कि वो पहनते थे, और यहाँ तक कि ये आइटम आज भी यूज़ किए जाते हैं, राइट. दीज आर जस्ट ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी. इनको सिर्फ बॉडी के चारों ओर साइड लपेटा जाता है, ड्रैप किया जाता है. With the development of machines, stitched cloths became more popular as they were easy to wear and maintain. जैसे जैसे मशीन्स का डेवलपमेंट होता गया तो मैन ने क्लोथ को स्टिच करना भी सीख लिया था, ओके. और आज के टाइम में इन वाली क्लोथ्स को पहनना और मेंटेन करना बहुत ईजी है, राइट. These days you wear various kinds of dresses of many colors. आज के टाइम में आप बहुत सारे टाइप्स की कलर्स के ड्रेसेस पहनते हैं, मेड फ्रॉम वेरियस फैब्रिक्स एंड स्टिच्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, जो कि अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनाई जाती है और अलग अलग वेज में उनको स्टिच भी किया जाता है. साइंटिस्ट आर डेवलपिंग न्यू काइंड्स ऑफ फैब्रिक. अब साइंटिस्ट और भी ज़्यादा काइंड्स के, टाइप्स के फैब्रिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, विच वुड नॉट गेट डर्टी एंड विल हैव अ लॉन्गर लाइफ, जो कि कभी डर्टी नहीं होंगे और जिनकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होगी, ओके. तो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट यार्न टू फैब्रिक, ठीक है. 2 मेन मेथड्स होते हैं, वीविंग एंड नीटिंग. वी स्टडीड इन इट, एंड हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ, कि कैसे कैसे क्लॉथ्स का इन्वेंशन किया, ओके, जो अर्लियर मैन था, राइट. I hope you understood well, and we will meet again in the next video. So okay children, bye bye all of you.